नमस्ते। जब से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किया है बहुत से कमेंट आ रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अब इसमें मेरे दो टाइप के दोस्त हैं जो मुझे एक साथ कमेंट करें। एक बहुत आस्तिक है, मतलब इतना कि भगवान के बारे में कुछ भी इधर उधर नहीं सुन सकता, और दूसरा नास्तिक है जो ये भी नहीं मानता कि भगवान है। मतलब उसका कहना है कि ये सब कथा कहानी है, असल में भगवान नहीं होते हैं, ये सब पहले ज़माने में कहानियाँ थी और वो समय के साथ अभी हम सच मानने लगे हैं। अब दोनों के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ और मैं किसी की आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता, तो इसलिए आज मैं इस बारे में बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, तो बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हम हर 15 अगस्त या 26 जनवरी में तिरंगे झंडे की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी की फ़ोटो हम लोग रखते हैं, उसमें हम फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। कई परिवार में अपने घर में अपने स्वर्गीय पिताजी की, दादाजी की, या जो भी उनके रिस्पेक्टेड रहते हैं, जो उनके लिए बहुत कुछ किए रहते हैं, जिनका वो बहुत आदर सत्कार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो भाई अगर नहीं भी मानना है, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से या आपके हिसाब से अस्तित्व में नहीं है, मैं साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो कहानी भी है तो भी वो है तो शिक्षाप्रद। आखिर मुझसे शिक्षा ही तो मिलती है, कुछ गलत तो नहीं सुनने को मिलता, ना ही उन्होंने कुछ गलत किया है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, आदर्श ही तो प्रस्तुत किए हैं। भाई 14 साल का वनवास आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही तो किए थे। और रही बात कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के बारे में अब मैं क्या ही कहूँ। कंस को जब पता चला था कि उसका वध करने वाला इस धरती पर आ चुका है, उसने उस समय सभी नवजात शिशु जो उस समय जन्मे थे सबका वध कर दिया था, हत्या करवा दिया था। तो मतलब एक तरह से पापी ही था वो, एक तरह से क्या पापी ही था। अब उस जमाने में अदालत पुलिस ये सब तो रहते नहीं थे, तो जो अदालत था वो राजा का अदालत होता था, राजा फैसला सुनाता था। अब वहाँ का राजा ही ये सब कर रहा था, तो फिर लोग किसके पास जाते थे? ऐसे में किसी न किसी को तो सामने आना ही था। तो उन्होंने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। ये एक आम आदमी, एक यादव परिवार में जन्मे, जो एक ग्वाला परिवार से जन्मे हैं, वो किसी राजा से उसकी हत्या करके या उसका वध करके जनता को उसके जो भी अत्याचारों से मुक्त कराने का सोच रहे हैं। अभी के टाइम में तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, तो इस तरह से वो भी आदर्श ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मेरा मानना यह है, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, आरुणि की गुरु भक्ति। उसमें एक विद्यार्थी था, भले ही वो सही है कि गलत, उस पर आर्ग्यू नहीं करते। उसमें एक विद्यार्थी था, वो अपनी गुरु भक्ति दिखाने के लिए, मतलब उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसके जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि जाओ और खेत का मेढ़ बांध के आओ। अब वो पत्थर रखता, पत्थर बह जाता, जो भी वो चीज़ें रखता वहाँ पे, बड़ा पत्थर छोटा पत्थर सब बह जाता। तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब रात को वो पहुँचा था, तो उसने क्या किया था कि वो खुद जाके मेड़ पे लेट गया। और सुबह तक जब वो घर नहीं पहुँचा तो उसके गुरु देखने के लिए पहुँचे, तो देख रहे हैं कि आरुणि खुद मेड़ पे लेटा हुआ है ताकि खेत से पानी बहा के निकल ना जाए। तो अगर कहानी भी मानते हो तो भी शिक्षाप्रद ही है ना। वो अस्तित्व पे मत जाओ, है नहीं है उस पर बहस बहुत लंबी चलेगी। और दूसरी चीज़, जो आस्तिक भाई हैं उसके लिए मैं बोल रहा था कि बुरा मत मानना, कलयुग है, अगर कहीं कुछ हुआ भी तो भगवान स्वयं नहीं आएंगे, है ना, फिर से अवतार अभी नहीं लेंगे। वो ज़माना और था। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम में भी फंसे तो बचाने इंसान ही आएगा। अब वो आपकी सोच है कि आप उसे मान सकते हो कि इसे खुद भगवान ने भेजा है, या मान सकते हो ये खुद भगवान है। अपनी अपनी सोच है। और दोनों को मैं यही बोलूँगा कि वो जिस उद्देश्य के लिए, चाहे वो सही हैं चाहे गलत हैं, अस्तित्व में थे नहीं थे, कहानी मानो भगवान मानो जो भी मानो, पर वो जिस उद्देश्य के लिए थे उनको तो कम से कम समझो। 14 साल का वनवास, आदर्श व्यक्ति, हमेशा सही का साथ देना, छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है सत्य और अहिंसा, छोटी मोटी बातें नहीं होती। तो ढूंढने पे मत जाओ, उस कहानी का जो सार है, अगर कहानी मानते हो तो उस कहानी का जो सार है उस सार को ही पकड़ लो। और अगर सच में आदर्श मानते हो तो जैसे कि आप अगर सचिन तेंदुलकर के अगर आप फैन हैं तो आप क्या करेंगे? सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलेंगे, है ना, बैट बॉल खरीद लेंगे, टीम बना लेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। और ज़्यादा हुआ तो मूर्ति फोटो लगा देंगे, रोज उसे देखेंगे और इसकी तरफ बनूंगा, इसकी तरफ बनूंगा। आदर्श को हम ऐसे ही फॉलो करते हैं ना। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फोटो लगाए हैं भगवान का, पूजा भी कर रहे हैं, पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। भाई अगर आप सचिन के फैन हो तो क्रिकेट कर रहे हो, राम के फैन हो तो राम की तरफ बनने की कोशिश करो ना। अगर कृष्ण के फैन हो तो कृष्ण की तरफ सच का साथ दो। मुश्किल है, पर आदर्श ऐसे ही मानते हैं, है ना। आप चाहे उनकी पूजा करके आस्था प्रकट करो,
चाहे पूजा नहीं करके। अच्छा हाँ, वो जो नास्तिक आदमी था उसने एक बात अच्छी कही थी कि हम भगवान के नाम पे बहुत सारे दान धर्म बड़े बड़े मंदिरों पे कर देते हैं, जबकि रास्ते में लोग भूखे मर रहे, भीख मांग रहे, उसको नहीं देते हैं। तो भीख मांग रहा है, कोई कमाने के लिए भीख मांग रहा है, पर कोई मजबूरी में भीख मांग रहा है, कोई अपाहिज आदमी है, कोई लाचार है, कोई बुजुर्ग है जो मेहनत नहीं कर सकता, वो भी भीख मांग रहा है। हम उस रास्ते से गुजर जाते हैं, उसको 1 रुपये तक नहीं देते, 10 रुपये तो छोड़िए, है ना। अब मंदिर पर जाके लाखों का दान कर देते हैं। तो मंदिर में लाखों का दान करने से पहले कम से कम उसकी झोली में कुछ डाल दीजिए। वो मंदिर वाला पैसा भगवान तक पहुंचे ना पहुंचे, या उसकी दुआ आपको मिले ना मिले, और बाहर में जो बैठा आदमी है उसकी दुआ आपको जरूर मिलेगी। तो मानने के बहुत से तरीके हैं, अपने अपने हिसाब से फॉलो कीजिए और आदर्श मानिए। आदर्श ही प्रस्तुत करना चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि मेरी पूजा करो या ना करो, वो आपकी मर्जी, पर उनके बताए रास्ते पे तो चलिए। धन्यवाद।